हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। मैं बना रही हूँ चाय। वैसे मैं रोज़ चाय नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने बनाया चाय क्योंकि दीपक बोल रहा था कि बेबी आज मैं चाय और पराठा खाऊँगा। तो आज मैंने चाय बनाया और नमकीन पराठा बनाया। मैंने उस आटे में मैंने अजवाइन और नमक मैंने डाल के तभी गूँथा है और मैं इधर बना रही हूँ पराठे। तो देखिए मैं तिकोना पराठा बनाती हूँ और बताइएगा आप लोग पराठा कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। और चाय वैसे मैं भी नहीं पीती हूँ, मेरी रोज़ की आदत नहीं है चाय पीना। और दीपक को तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं देती नहीं हूँ चाय उसको रोज़, क्योंकि बच्चों को चाय रोज़ नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि बच्चों को नुकसान करती है चाय, तो इसलिए मैं चाय रोज़ बनाती ही नहीं हूँ। हम कहते हैं कौन इतना खर्चा करे रोज़ की चीनी चाय पत्ती। तो क्योंकि मुझे चाय इतना पसंद नहीं है तो मैं रोज़ चाय नहीं बनाती हूँ। तो इसलिए आज मैं पराठा और नमकीन बनाई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोग को बताते हैं कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। और चाय तो मैंने पहले बना लिया था, फिर मैंने बनाया पराठा। और इधर देखिए अब मैं चाय छान रही हूँ और दीपक को मैंने चाय पराठा दे दिया है। और देखिए ये खा रहा है, इसको बहुत पसंद है। ऐसे बना लेता है फिर इसको डुबो के खाता है। मैं कितना समझाती हूँ लेकिन इसको डुबो कर खाना ही अच्छा लगता है, ये ऐसे ही खाता है। जबकि मैं डुबो के नहीं खाती हूँ लेकिन ये ऐसे ही खाता है, बहुत पसंद है इसको। लेकिन इसीलिए नहीं देती हूँ कि बच्चों को नुकसान करता है। और आप लोग भी अगर बच्चों को चाय देती हैं तो प्लीज़ बच्चों को चाय मत दीजिएगा, क्योंकि चाय कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ना, तो बच्चों के लिए सही नहीं होती है। तो नाश्ता हो जाने के बाद हम आज थोड़े अपने कुबेर जी को बाहर कर दिए थे उसके टब से। हमने सोचा आज ये भी थोड़ा घूम ले, तो रूम के बाहर भी आ गया था ये। तो देखिए दीपक दिखा रहा है सबको, क्योंकि मेरा कछुआ भी रूम में ही रहता है। ये हमारे रूम के बाहर है। ये बगल की एक हैं किराएदार, वो बैठी हुई हैं। और ये देखिए डुग्गू खेल रहा है, उसको डरता बिल्कुल नहीं है कुबेर से। कछुए से देखिए उसके पीछे पीछे जा रहा है, बिल्कुल नहीं डरता है और बहुत खुश है उसको देख के। देखिए उसको टच करने जा रहा है। देखिए देखिए कितना प्यारा सा है, क्यूट सा है। इसको जल्दी हम बाहर नहीं निकालते हैं कछुए को, क्योंकि इसको पकड़ना होता है ना, कभी किसी के रूम में चला जाए या सीढ़ियों पे जाके नीचे गिर जाए। देखो दीपक डरवा रहा था, जब डरवाया तो भाग लिया डुग्गू। और मेरा ये कुबेर हो गया लगभग 4 साल का, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा है। दीपक देखो उसको डरवा रहे हैं, देखो देखो। वैसे खुद तो टच कर लेगा लेकिन ऐसे डर जाता है। और मैं इसको डांट रही थी, लेकिन मैं उस टाइम का जो है अपनी वॉइस मैंने ऑफ़ कर रखी है, क्योंकि बगल रूम में ना जो हैं डुग्गू की मम्मी और बगल में उन लोग के यहाँ वो चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था। तो अच्छा नहीं लगता ना कि मेरा तो रोज़ का है वाईटी का कि मैं रिकॉर्ड करती रहूँ, तो रोज़ रोज़ कहें कि गाना बंद कर लो, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैंने मना नहीं किया उनको। तो उनके यहाँ टीवी चल रही थी और उसमें गाने आ रहे थे तो खूब तेज़ बज रहा था, तो मैंने मना नहीं किया। हमने सोचा चलो हम बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बंद कर देंगे, तो इसीलिए वहाँ की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही है। ये देखिए दीपक उसको दिखा रहा है डुग्गू को। जब ये कुबेर जी जिस दिन मेरे बाहर आते हैं ना, सब लोग बहुत देखते हैं इसको। देखो पलट दिया। और ये देखो डुग्गू और दीपक मस्ती कर रहे हैं दोनों। डुग्गू भी बहुत ही प्यारा है, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक जो है बंद कर दिया था, क्योंकि मतलब बैकग्राउंड में बंद कर दी थी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। उसके बाद फिर मैं आई, अपना काम स्टार्ट कर दी, वही डेली का रूटीन। कपड़े, सब लोग कहते थे ना कि क्या नाम है, पूरे दिन की रूटीन आप इस पे वीडियो पे डालिए, तो मैंने सोचा चलो मैं भी डाल देती हूँ। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ कपड़े उपड़े धुलने का, नहीं तो मैं सब नहीं डालती हूँ। लेकिन काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि पूरे दिन का आप डालिए वीडियो, तो हमने सोचा चलो हम भी डाल देते हैं। आप लोग बताइएगा कि
मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन कैसा है, आप लोग का कैसा है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है यार आप लोगों का इतना प्यारा प्यारा कमेंट। और कपड़ा धुलते समय रिकॉर्डिंग करते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आप लोगों की कहने की वजह से मुझे बनाना पड़ा। और उसके बाद देखिए कपड़े मेरे धुल गए और मैं आ गई छत पे कपड़े डालने। हवा बहुत चल रही थी, बहुत हवा चल रही थी। कपड़े मैं उल्टा करके ही धूप में डालती हूँ। उसे धूप नहीं थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, आजकल बहुत बारिश का मौसम रहता है, तो धूप ज़्यादा मतलब धूप थी ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि कपड़ा मैं उल्टा ही डालती हूँ, छत पे उल्टा ही करके मैं डालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि कलर नहीं जाते हैं कपड़ों के, सारे कपड़े मैं उल्टा ही करके डालती हूँ। और देखिए मेरा सूट जो है बैग में भीग गया है, क्योंकि मैं जब कपड़े धुल रही थी ना तो सूट मेरा नीचे गिर गया था, तो भीग गया है पीछे, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। और छत पे आप लोग देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे इतनी डोरियाँ कहाँ से आई। अभी तो 2-3 डोरियाँ ही दिख रही हैं, लेकिन पूरे छत पे आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी डोरियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ सबकी डोरी अलग अलग है, कोई किसी की डोरी पे कपड़ा नहीं डालता है। और अभी तो फ़िलहाल गर्मी है, ठंडियों में क्या होता है इतनी मतलब इतना सारा डोरी भरा होता है कपड़ों से कि क्या बताएं। और यहाँ कोई किसी की डोरी पे नहीं डालता है कपड़ा, क्योंकि अगर कुछ लेडीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे कि अगर कोई कपड़ा डाल देना तो उठाकर फेंक ही देती हैं। और हाँ गाइज एक चीज़ देखिएगा कि मैंने कैसे डाला हुआ है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ना, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ और आप लोगों को भी एक आइडिया दे रही हूँ कि सूख तो जाता ही है बाहर आजकल गर्मी में। तो इससे क्या होता है, मैं दीपक की बनियाइन मैं ऐसे ही डाली हूँ, इसमें मैं चिमटी नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसको मैंने फंसा दिया है। चिमटी ऐसे जब मतलब ढेर सारे कपड़े होते हैं तो चिमटियाँ कम पड़ जाती हैं कपड़ों में लगाने के लिए, इसीलिए मैं जो कपड़े ऐसे फंसाने वाले होते हैं उसको फंसा के डालती हूँ। और बाकी कपड़े पता है ऐसे मैं उसको एक में सटाकर मतलब बिल्कुल मिलाकर कपड़े डालती हूँ, उससे भी 2-4 चिमटियाँ कम ही लगती हैं। ये देखिए ऐसे कम चिमटी में भी काम चल जाता है। जैसे देखिए मैंने किनारे लगा दिया और 2 कपड़े साड़ी और मैं अपना ये कुर्ती देखिए पास में मैंने डाला है, तो इससे कम चिमटियाँ लगती हैं, दोनों को एक में फंसा के डाल दिए और कपड़े भी नहीं उड़ते हैं ऐसे। देखिए कितने सारे कपड़े डले हुए हैं, कितनी सारी डोरियाँ बंधी हुई हैं छत पे, बहुत सारी बंधी हुई हैं। तो यहाँ सबकी अलग अलग है, नहीं तो कुछ लेडीज़ें हैं जो कपड़े उठा के फेंक देती हैं अगर कोई किसी की डोरी पे डाल दे तो, इसलिए सब लोग अपनी ही डोरी पर डालते हैं कपड़े। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। और हाँ गाइज़ ये देखिए ये जो सीढ़ी आप लोग देख रहे हैं, इसी सीढ़ी से मैं यहाँ से गिरी थी, सिर्फ 2 सीढ़ी मैं उतरी थी और बाकी मैं ऐसे गिरते हुए चली आई थी नीचे। और मेरे ऑपरेशन को कितना दिन हुआ था, लगभग 25-30 दिन ऐसे हुआ था, 20-25 दिन मेरे ऑपरेशन को हुआ था और मैं सीढ़ी पर से गिर गई थी। तो अभी भी उसका दर्द मुझे होता है, जो चोट लगी थी। और उसके बाद देखिए मेरा फिर दोपहर का खाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं सुबह सारा खाना नहीं बनाती हूँ, तो दोपहर का मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। और हाँ गाइज़ आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग गोभी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ कि गर्म पानी में, अभी आपने देखा कि गर्म पानी में मैंने गोभी डाल दिया, उसके बाद अब मैं गोभी निकाल रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि गोभी में अगर जैसे कीड़े वगैरह होते हैं ना, सबको पता है कि गोभी में कीड़े का डर होता है ना कि कहीं कीड़ा ना हो। तो वैसे तो मैं साफ़ कर ली थी पहले ही, लेकिन फिर भी हम गर्म पानी में डाल देते हैं गोभी को कि अगर बाई चांस हो तो सारे निकल आएँ बाहर। तो कीड़े नहीं थे इसमें, तो मैं बना रही हूँ नॉर्मली ऐसे सब्ज़ी आलू गोभी की, जिसमें मेरा टमाटर हो रहा है। और हाँ गाइज़ आपने अभी देखा कि आलू छिली रखी हुई है, तो कभी भी मैं सब्ज़ी पूरा काट के खाना बनाने नहीं बैठती हूँ, मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और फटाफट फिर सब्ज़ियाँ मैं काट लेती हूँ। मैं ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। उधर तड़का हो रहा था, मेरा टमाटर हो रहा था, तब तक मैं आलू छील ली, फिर उधर गोभी मैंने काट लिया, और फिर जब तक वो सब गोभी हुआ और टमाटर हुआ तब तक मेरी आलू कट गई। और अभी मैं अदरक डाल रही थी
मैं हर सब्जियों में जो आलू रसीली सब्जियां जो मसालेदार होती हैं मैं सब में डालती हूँ अदरक, क्योंकि हर सब्जियों में अदरक डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और उसमें नहीं डालती हूँ लौकी वगैरह में। तो मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार। उसके बाद देखिए दीपक यहाँ पढ़ाई कर रहा है क्योंकि इसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो लाइट चली गई थी, आपने भी देखा होगा। किचन में मेरे लाइट नहीं थी, जो उजाला था वो खिड़की का उजाला था, क्योंकि किचन में मेरी खिड़की है तो बाहर से उजाला आता है। और दीपक यहाँ दरवाज़ा खोल के बैठ गया था ज़मीन में ही, क्योंकि लाइट थी नहीं तो बाहर के उजाले से वो पढ़ रहा था। और कछुआ उसको परेशान कर रहा है। ये देखिए आ गया। तो प्लीज़ गाइज़ बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।